welcome and welcome back to your favorite YouTube channel मैन्युफैक्चर ड्रीम लाइफ। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगी कि मैनिफेस्टेशन रियल मैनिफेस्टेशन है क्या और कैसे आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करें का पहला स्टेप होगा। ठीक है, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, स्टिल आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में बार बार आ रहा है कि भाई मैं क्या गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा एसपी है, मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। और दूसरी साइड की लोग कुछ भी नहीं कर रहे, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बट स्टिल वे अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट कर चुके हैं, वो अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। बट आपको बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, इतना कुछ करते हुए भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी प्रॉब्लम का, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई भी आपका ऐसा डाउट है, क्वेश्चन है, तो मैं उसको सॉल्व करने की, ईज़ी करने की कोशिश करूँगी ताकि आपके लिए भी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है, आप अफर्मेशन दे रहे हो, 10K दे रहे हो, कुछ भी स्क्रिप्टिंग विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो पहली बात ये कि अगर अफर्मेशंस करने से, 10K करने से सिर्फ मैनिफेस्टेशन होती तो आज हर इंसान के पास उसकी डिज़ायर ऑलरेडी होती। इसका मतलब ये है कि टेक्निक मैनिफेस्टेशन नहीं करवाती। मतलब इतनी अफर्मेशंस बोलने से आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, इस बात की श्योरिटी नहीं होती। क्योंकि ऐसे बंदे भी हैं जो कम, मतलब वो सिर्फ 5K ही कर पाते हैं या फिर 2K करते हैं, या थोड़ी 5 मिनट ही अफर्मेशन देते हैं, बट स्टिल भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं इतना हैप्पीली। बट आप 20 की 30 की किए जा रहे हो, बट स्टिल आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका बेसिकली रीज़न क्या है? जो मैनिफेस्टेशन का रियल मतलब है कि मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू आपकी इनर स्टेट क्या है, ठीक है, आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है, और आपका उस मोमेंट में प्रेजेंट आपका एक्शन क्या है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, उस मोमेंट पे आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी है। ठीक है, आपकी कैसी फ्रिक्वेंसी है, आप खुद को लेके सेल्फ कंसेप्ट की अभी मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ इट। ठीक है, आपका बेसिकली इनर रियलिटी क्या है, आप इस दुनिया को कैसे परसीव करते हो, उसकी करके मैनिफेस्टेशन होती है। बट आप अफर्मेशंस दे रहे हो, बट अपनी इनर डायलॉग है, इनर स्टेट है, वो मेंटेन नहीं कर रहे। आपको लगता है कि अफर्मेशंस बोलने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, आपको लगता है कि ये बोलने से आपकी मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई ऐसे वर्डिंग बोलने से नहीं होती, आपका एटीट्यूड है बेसिकली, कि आप खुद को मानो कि भाई ये चीज़ है मेरे पास, मैं हूँ डिज़र्विंग हूँ, आप ये मानो। आपका अज्यूम करना, मानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पहले और चीज़ें भी तो मानी थी ना, उसके लिए कोई प्रूफ थोड़ा ना दिया था। जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि भाई उम्र के साथ में बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, आजकल कॉमन हो गया केमिकल की वजह से जो वाइट हेयर होना। बट यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है, 2-3 बंदों ने कहा, आपने उसको मान लिया ना, और मान लिया, अपनी इनर स्टेट ही ऐसे कर ली कि भाई ऐसे होता है, इट इज़ नॉर्मल। तो आपको वो चीज़ माननी है कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, मेरी लाइफ में ये चीज़ हो चुकी है, मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अफर्मेशंस बोलने से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं। सिर्फ अफर्मेशंस, कोई भी टेक्निक का इतना रोल है आपकी लाइफ में कि भाई वो आपको उस स्टेट में रख सकें। मतलब जिस मोमेंट पे आपको ये लगेगा ना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो अफर्मेशंस बोलने का आपकी लाइफ में इतना मतलब है कि आपको उस स्टेट में लंबे टाइम तक, ड्यूरेशन तक रख सकें। जब आप बार बार इसे प्रैक्टिस करते हो अपने इनर स्टेट को चेंज करने की, तो व्हेन ए मोमेंट कम, जब आपकी इनर स्टेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट डालने की नीड नहीं होती, वो नेचुरली फीलिंग आती है अंदर से। ठीक है, और जब मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है।
अगर आप स्टिल ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने इतने 10 की कर लिए, 20 की कर लिए, बट मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं आ रही है, बार बार कि मेरे साथ ही उल्टा होता है, मुझे ये चीज़ें नहीं मिलती, मुझे पता है मुझे लास्ट में पछताना पड़ता है, लोगों की लाइफ बहुत इजी है, मुझे पता है मुझे ये सब कुछ हार्ड वर्क करने से, बहुत टाइम और उस चीज़ के पीछे भागने से मुझे हार्डली कोई चीज़ मिलती है। तो अगर आपकी इनर स्टेट ये है, आपकी इनर डायलॉग ये है, तो उस स्टेट से अगर आप अफर्मेशंस दोगे तो वो वर्क नहीं करेगी इतना इजली, क्योंकि आपको आपके इनर डायलॉग चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सब बातें कहने का मतलब मेरा ये था, अगर आप ऊपर ऊपर से अफर्मेशंस दे रहे हो कि आई ऑलरेडी हैव ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई एसपी या एनीथिंग एल्स, तो आप ऊपर ऊपर से दे रहे हो, बट आपके इनर डायलॉग है ना, वो चेंज नहीं हो रहे है ना। आप कह रहे हो कि आई एम हिज फर्स्ट चॉइस, बट अंदर से ये है कि यार लाइफ ने कभी मुझे चूज़ ही नहीं किया, है ना। मैं किसी की लाइफ में टॉप प्रायोरिटी रही नहीं, मुझे प्यार मिला ही नहीं, मुझे हार्डली मिलता है, लोग मुझे चूज़ नहीं करते क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, ये है, ये है। अगर आप उस माइंडसेट से बार बार अफर्मेशंस दे रहे हो ना, अगर बार बार अफर्मेशंस दे रहे हो, तो एक मोमेंट पर आपकी लाइफ में वो चीज़ हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, होगी बट वो आपके पास रह नहीं पाएगी, मेंटेन नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। कुछ टाइम तक बात होगी, अच्छी होगी, है ना। फिर उसके बाद में वही झगड़े शुरू हो जाएंगे और आपका ब्रेकअप हो जाएगा। अब इतना फॉर्मेशंस देने का, आपका एनर्जी, आपका टाइम इन्वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि जब आपके पास वो चीज़ रह ही नहीं रही है ना। क्योंकि आपकी इनर स्टेट है ना, वो मैनिफेस्ट करवा रही है, क्योंकि आप ही अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी स्टेट चेंज नहीं हुई ना, तो सामने वाले की भी कुछ टाइम तक अफर्मेशंस करके कुछ भी लगा लो आप, एनर्जीज की वजह से सेकंड स्टेट रहेगी, बट कुछ टाइम के बाद में उसकी भी पहले वाली ही स्टेट आ जाएगी, जो कि आपका वर्जन है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसकी सामने वाले की वही स्टेट आ जाएगी। ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि भाई आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। तो जब आप अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि आई एम वर्दी ऑफ इट, कि मुझे चीज़ें मिल सकती है। आपका सेल्फ कंसेप्ट है ना, वो हाई जाएगा। ठीक है। अभी आपके लिए आपकी डिज़ायर काफ़ी हाई है, आपका सेल्फ कंसेप्ट वीक है ना, नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, और आपके इनर डायलॉग भी खुद को लेके ऐसे ही हैं। अगर आपकी इनर डायलॉग खुद के लेके नेगेटिव है, तो सामने वाले को भी नेगेटिव ही जा रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, और मुझे तो कोई बेटर मिल सकती है। जैसा कि आप सोचते हो कि उसको तो बेटर मिल सकती है, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम कि सामने वाले के अंदर भी सेम ही थॉट आएंगे। तो अगर आप खुद के बारे में पॉजिटिव फॉर्म करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो, सेल्फ कंसेप्ट अपना हाई करते हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के माइंड में भी वही बात आती है। तो ये जो सेल्फ कंसेप्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ एक अफर्मेशंस के लिए नहीं है कि भाई मेरी डिज़ायर मेरे को मिल जाए। मैं आपको फिर से कहती हूँ, अपने माइंड सेट के लिए, अपने ओरा के लिए, अपनी स्टेट चेंज करने के लिए परमानेंटली इस चीज़ को यूज़ करो। अगर आपकी स्टेट परमानेंटली चेंज होगी ना, तो आपकी डिज़ायर आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगी। क्योंकि जब आप अपने इनर स्टेट चेंज करते हो ना, वो कॉन्फिडेंस लेके आते हो, अपने आप को वर्दी समझते हो, तो आपको आपकी डिज़ायर से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप उसको उतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं देते, कंपैरिजन वाली एनर्जी नहीं देते, और वो चीज़ आपके पास रहती है। और कई बंदों का है इश्यू कि मैम उसके लिए अब हम करने का मन नहीं कर रहा, बट थोड़े टाइम बाद ऐसे लगता है कि भाई चाहिए एसपी, फिर कहते हैं अब हम करने का मन नहीं कर रहा। तो ये वही स्टेट है जब आप उस इंसान से पहली बार मिले थे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई था। और जब आप अपना सेल्फ कंसेप्ट करते तो आपकी अभी उसी मोमेंट पर वही स्टेट है कि भाई ये पर्सन नॉर्मल है, मैं हूँ जहाँ पर मतलब मैं हूँ इम्पोर्टेंट यहाँ पर, मेरे से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। अब आपका और उसका सेल्फ कंसेप्ट मान लो इक्वल है या फिर आपका हाई है। इस मोमेंट पे आपके अंदर ये आता है कि भाई ये तो ना बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं इसको मैनिफेस्ट करूँ या ना करूँ। तो फिर से मैं आपको कहूँगी, अगर आपको आपकी डिज़ायर चाहिए, क्लियर होना है ना, चाहिए कि आपको चाहिए, और अगर आप उसके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे ना, अफर्मेशंस करने का मन नहीं करा,
स्टिल आप अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करें और अफर्मेशंस बंदे को दें, क्योंकि वहाँ पर है ना चेजिंग एनर्जी नहीं जा रही, उसको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही, तो वो अफर्मेशन इंस्टेंटली वर्क करेंगी, बहुत फास्टली वर्क करेंगी, क्योंकि अपोजिट में कोई भी थॉट नहीं है। तो देखो इतनी बड़ी वीडियो जो मैंने बताया है उसका सार मैं आपको दोबारा से फिर बताती हूँ। अगर आप सिर्फ एस पी के लिए अफर्मेशंस दोगे, अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा तो वो वर्क करेगा लेकिन वो रिटेन नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना सेल्फ कंसेप्ट है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप का यही है कि आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। तो आपको 1 मंथ का चैलेंज लेना है कि भाई मुझे अपना सेल्फ कंसेप्ट हाई करना है। उसके लिए आप दिन में देखो, अगर आप मॉर्निंग इवनिंग नहीं बैठ सकते तो दिन में आप 3 बार किसी मोमेंट पे 3 घंटे का 4 घंटे का गैप लगा के 4 4 घंटे में सिर्फ 10 10 मिनट के लिए अपने सेल्फ कंसेप्ट के लिए अफर्म करें। जैसे आप अफर्म कर रहे हो करोगे ना, बेसिकली आप उस थोड़े से मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मान लो आप अपने बारे में अच्छी डायलॉग बोल रहे हो और आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग हाई होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपको इस चीज़ में ना टाइम लगे, कोई बात नहीं। अपने आप को टाइम देना गलत बात थोड़ा है। आप खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तो उसमें कितना भी टाइम जाए तो अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अभी भी नेगेटिव सोचने में तो आप लगा ही रहे थे ना, बट अभी अपने लाइफ में फेवर में, आपके फेवर में चीज़ें करने के लिए आप अपना टाइम है और एनर्जी दोनों लगाओ, और अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू करो। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव होते हो तो आप सोचो कि आपने सुबह मेडिटेशन किया या फिर अफर्मेशंस दिया, तो वो तो उस चीज़ को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है ना। तो आपने इतनी मेहनत की और आप उसको ऐसे ही जाया जाने दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी एनर्जी और टाइम की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। तो आप, आई होप आपको ये सब चीज़ें है ना क्लियर हो गई होंगी। गाइस मेरा थोड़ा गले में थोड़ा सा है, आवाज़ ऐसी आ रही होगी तो आप एडजस्ट कर लेना, बट जो मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ ना उसको प्लीज़ उस चीज़ को समझिए, क्योंकि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप खुद उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे ना तो तभी कुछ होगा, क्योंकि अगर आप ही वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला या सेकंड पर्सन आपकी टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। तो अपनी जो लाइफ में है ना बाउंड्रीज बनाना, अगर आपको किसी चीज़, कोई चीज़ पसंद नहीं है ना किसी की, तो आप अपने ना उस सामने वाला खुश रहे, सामने वाला छोड़ के ना जाए, इसकी उसमें ना हाँ में हाँ मत कीजिए हर चीज़ में। आप नो बोलना सीखे लाइफ में। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप नहीं जाना चाहते किसी के साथ में, ठीक है, आप नहीं किसी चीज़ का ओवरबर्डन लेना चाहते, बट आप सामने वाले की खुशी के लिए हाँ उसमें बोले जा रहे हो, तो वो आपको क्या करना है, चेंज करना है। इसी को रियल सेल्फ लव कहते हैं। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं कि भाई मुझे क्या पसंद है मैं वो सिर्फ वही कर रही हूँ। ठीक है, दूसरे के लिए मैं अपना मन नहीं मार रही। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपका रियल सेल्फ लव और सेल्फ कंसेप्ट है। आई होप आपको मेरी वीडियो ना समझ आई होगी, लाइक कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर दूँगी।